वेलकम टू क्लैट प्रेप। एलेट का पेपर हो चुका है और उसका आई थिंक अब तक आप लोगों ने सॉल्यूशन भी देख लिया होगा, बहुत सारी आंसर कीज आपने देख ली होंगी। थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा डीमोटिवेट होंगे। इट्स पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का एक पार्ट ही है, तो हमें इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो हुआ फॉरगेट, भूल जाओ। आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ज़्यादा दिन नहीं है, 4 से 5 दिन है। हाँ, जीके सेक्शन अच्छा हुआ होगा। जितने भी क्लैट प्रेप के स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किए होंगे। कुछ ने सिली मिस्टेक की है, उन्हें पढ़ने में सिली मिस्टेक ज़्यादा है कि मतलब ऐसे सिली मिस्टेक किए हैं जो उन्होंने बताया कि मैं सोच भी नहीं सकता। बट ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की रैंकिंग बहुत ऊपर है और मुझे बताने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि हमारे जो हैंड आउट है नोट से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी बताने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। रीज़न क्या है कि आप लोग के कमेंट्स ने ही मुझे बताया कि ये क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ से। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। आप लोग की स्क्रीनशॉट और आप सबने बताया सर ये क्वेश्चन यहाँ से हैं, ये क्वेश्चन इस पॉइंट से। हाँ, हमारे मॉक के भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी रिपीट है। ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारे मॉक से ही पिक किए गए, ऑप्शन भी नहीं बदले हुए थे। आप देख सकते हो एलेट का, आई थिंक एलेट 9 का एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल कॉपी था। क्लैट का भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी हो गया था, ठीक है ना। तो और नोट से तो लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन मिल गया था। मैंने हर बार आप लोग को कहा था कि एलेट के लिए नवंबर की करंट अफेयर पढ़ना। नवंबर का आया हुआ है, 2 क्वेश्चन नवंबर से। और मैंने आप लोग को ये कहा था क्लैट में नवंबर हो सकता है कि नहीं है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ ना है, फिर भी 15 तारीख तक के जो भी है उसको आप लोग तैयार रहना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं इनके सॉल्यूशंस में फोकस करता हूँ कि इसके क्या क्या सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर हु ज्वाइन नवंबर। देखो कैसे हम लोगों ने किया, नवंबर में जिसने ज्वाइन किया है। आप बताओ, नवंबर में ज्वाइन किया लोगों ने राजीव कुमार को टिक किया। उन्होंने पढ़ा न्यू इलेक्शन कमिश्नर लिखा है और यहाँ पर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टिक कर दिया है, CEC को टिक किया, ठीक है ना। ये सिली मिस्टेक आपसे नहीं, बहुत सारे लोगों से हुई। पहला ऑप्शन राजीव कुमार मिलते ही सब लोगों ने इसको टिक किया हुआ, तो यहाँ पे राजीव कुमार गलत है, ठीक है ना। तो अरुण जो गोयल थे वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, वो लोगों ने जल्दी में मार्क किया है, बट ठीक है, अरुण कुमार सही है। हाउ मेनी वर्ड हेरिटेज साइट, 40 बिल्कुल सही आंसर है। शायद यही बोर्ड था और यही बोर्ड था जैकपॉट में। इस किनारे पर 4 लिखे हुए थे और 4 में से सबसे लास्ट में यही लिखा हुआ था जैकपॉट में। फर्स्ट नंबर में मैंने लिखा था नेशनल पार्क्स लिखे थे। सेकंड नंबर में मैंने आपको बताया था कि कितने रामसर साइट्स हैं। थर्ड नंबर में लिखा था कितने बायोस्फीयर रिजर्व। चौथे नंबर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा था और 2 बार हुआ था और इस कॉर्नर पे ही लिखे हुए थे और ये बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन पे कि कितनी हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो मैंने पुरानी रैंक जब आपको पढ़ाई थी कि इंडिया 101 रुपए शादी में देने के लिए ट्रिक बताई थी और बाद में उसका बड़ा था अपोज करने वाले की पूरी बताई थी, किसने किसको अपोज किया था, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में। और ये अपने मॉक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई थिंक ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं बदले हैं, सेम ऑप्शन को कॉपी किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 107 बिल्कुल सही आंसर था हंगर इंडेक्स में। हाँ, कुछ लोग स्टूडेंट को याद भी होगा जो मुझसे कहने आए थे सर ये नहीं है कंट्रोवर्सी में क्योंकि इंडिया की रैंक डिफाइन नहीं, इंडिया इसे रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट बनी और मैंने सबके डिटेल भी कराई। 124 कुछ लोगों ने इसको भी गलत किया है ना। गोवा G20 समिट है, जो G20 की मीटिंग है 2022 की, हेल्ड कहाँ पर हेल्ड होगी। कोई सारे स्टूडेंट जितने मुझे मिले सबने सही किया। इंडोनेशिया बाली में सबने सही किया। G20 की समिट जो 2022 की होस्ट होने वाली है, सॉरी 2022 कहाँ पर होस्ट हुई वो बाली थी और नेक्स्ट कहाँ पर होस्ट होने वाली, इंडिया में होने वाली, ठीक है ना। द नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2020 में किसको एक्सक्लूड किया गया। पुराना क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। तो देखो थोड़ी बहुत आप देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें से हम लोगों ने जो बहुत सारा अपोज चला था, किसमें नीट वाला जो मैटर था उसमें अपोज चल रहा था, तो हमें कॉमन सेंस लगाना कि नीट तो नहीं हो सकता। लॉ हम लोग क्लैट देते हैं, छोटी छोटी बातें लॉ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होता है, तो आज हम लोग क्लैट नहीं दे रहे होते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि इन दोनों को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया, तो बोथ A एंड B। यहाँ पर D ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इनको राउंड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। हु वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया, किसी को बताने का नहीं है। आप देखो आई थिंक नवंबर 2 नवंबर जैकपॉट सितंबर जैकपॉट में मैंने पूरा एक बोर्ड बनाया था, उसमें ट्रिक बताई थी, LS बताया था और लेस करके बताया था कि ये कहाँ से लेस। मैंने बताया था 3 कंट्री को आसपास बताया था। किसको बताया था,
एक तरफ यूक्रेन बताया था, एक तरफ रसिया बताया था, उसको लेस कर दिया था कि ये हार रहा है, और लेस से मैंने ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे एलएस बताया था हुआ था, बिल्कुल यही क्वेश्चन यहाँ पे देखा हुआ था सिंपल से। और आप लोग जरा जाके देखो तो हमने इसके ड्रिल में कवर किया है, पूरी मॉक में एक पैसेज भी मैंने दिया हुआ था और उसमें इसी का नाम है। तो ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था और आप सब लोग करके भी सही आए हो, जैसा मुझे पता जितने लोगों ने मुझे रिव्यू दिया। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्लास्टिक आप अपने देखो जुलाई 1 का जो हैंड आउट होगा उसमें सबसे लास्ट हेडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक की बैन करने की, हमने जून में कवर किया और जुलाई दोनों में कवर किया था। जून में अनाउंसमेंट हुआ था खत्म करने के लिए, और मैंने बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स उनको दिया था क्यों बैन किया जा रहा है, कितना वो था, मैंने फ्रूटी का भी एग्जांपल दिया था। तो ऐसे करके सिंगल यूज प्लास्टिक ऑल ऑफ द मतलब 99% स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट है उनको सही है, बाकी का मुझे नहीं पता, है ना। फिर आते हैं इन ऑर्डर टू प्लास्टिक देयर इज अ फियर कैप्ट, अच्छा ठीक है, क्या है नैनोमीटर का। देखो बहुत सारे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने नैनोमीटर पढ़ाया हुआ, देखो नैनोमीटर एक साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये साइंस का क्वेश्चन है। नैनो का क्वेश्चन, नैनो का होता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर एंड डेसी, सेंटी, मिली, मिली के बाद होता क्या है कि किलो, किलो के बाद आता है हेक्टा, हेक्टा के बाद डेका, डेका के बाद मीटर, मीटर के बाद डेसी, सेंटी, मिली, और मिली के बाद 2 गैप आते हैं, फिर आता है नैनो, 2 गैप आते हैं नैनो। सेम अगर मीटर से जाते हैं हम लोग तो हम लोग 10⁻⁹ में हम लोग जाके हिट करते हैं, ठीक है ना। तो बस वही, तो हमारा 10⁻⁹ नैनोमीटर में हमारा हिट करता है, तो नैनोमीटर 10⁻⁹ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। 10⁻⁹ का सही होगा, मीटर में पूछा गया तो सही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इसके बाद कौन सा एक्स वाटर बॉडी इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। बहुत सारे जैसे मैं देख रहा हूं कि वहां पे पनामा कनाल को सही कर रहे हैं, बट हाँ वो आंसर देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जब आंसर किया आएगी तो केवल पनामा को सही किया होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे मार्क करूंगा बोथ ए एंड बी को। ये कहाँ पर बनता है, तो ये साउथ जो हमारा अफ्रीका, साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। साउथ अमेरिका के पार्ट में जो डिस्प्यूटेड लैंड कौन सा था यहाँ, फैकलैंड आइलैंड, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, आधा चिले को दे दिया गया है और आधा अर्जेंटीना का, और इनके बीच में जो स्टेट बना है उस स्टेट की बात की गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पनामा तो है ही, पनामा तो दोनों कनेक्ट करता है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट बीचों बीच से बना हुआ है ना पनामा। और शायद आप लोग के ओरिएंटेशन का फर्स्ट डेज यही पढ़ाता हूँ मैं, फर्स्ट डे। और मैं ये बताता हूँ आप लोग को कि क्या ओरिएंटेशन जिस दिन होता है फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में, यही होता है, टॉपिक यही होता है कि इसको कनेक्ट किया जाएगा, इसको पैसिफिक और इसको कनेक्ट करने के लिए, और स्वेज कनाल दोनों को बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन वहीं से, वो कैसे वहां से नहीं पिक किया गया, बट वहां से आप लोग रिलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैं बोथ है भी सही कर रहा हूँ, फिर देखते हैं जो आंसर की आएगी। फिर इसके बाद द फॉलोइंग इंडियंस ड्राइव द करेंटली पार्टिसिपेट इन फार्मूला 2। देखो फार्मूला 1 होता तो आप इजीली कर सकते थे, लोगों ने फार्मूला 1 को नहीं पढ़ा, फार्मूला 2 है, फार्मूला 1 को पढ़ के गए थे, तो सब लोगों ने फार्मूला 1 से जल्दी जल्दी टिक किया था। लेकिन हाँ ध्यान देना फार्मूला 2 की बात है तो दारू वाला सही हो जाएंगे, है ना। जैन दारू वाला इसमें सही आंसर है, ठीक है ना। आगे देखता हूं मैं, जैन दारू वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 अपने मतलब नवंबर का करंट अफेयर से पिक किया गया ये वाला। फिर कौन, the first India have the All India Badminton Championship, first India who won the All Indian Champ, प्रकाश पादुकोण। देखो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, फोकस किया गया, 6 से 7 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के दिए गए। और यहीं पे अगर यहाँ पे उन्होंने जब क्वेश्चन बदला था ओलंपिक बैडमिंटन कहा था, और जो उसमें ऑप्शन सेम रखे थे, तो यहाँ पर साइना नेहवाल था, तो साइना नेहवाल को सही करोगे। मतलब उस क्वेश्चन में जब इंग्लैंड नहीं था तो वहां पे साइना नेहवाल सही था, और इस पॉइंट में कौन, प्रकाश पादुकोण सही है। और एक छोटा सा क्वेश्चन था, कौन सा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नीरज चोपड़ा वाला, आपको पता है वो बी ऑप्शन सही है, डायमंड कप में। रीजन क्या था कि उसमें तो वो बीमार हो गए थे, मतलब सबको पता है कि वहां पे इंजरी के कारण वो नहीं जा पाए थे, तो उसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। और वो इजी क्वेश्चन था, सब लोग को पता था कि वो नहीं जा पाए, वरना उसके पहले तो उसने गोल्ड लाना था, गोल्ड और हमारा फिक्स नहीं होता, और कॉमनवेल्थ में हमने कोई भी गोल्ड उनसे नहीं देखा था। तो बस इस कारण से उसमें बी ऑप्शन सही था। जब वो वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे साइना नेहवाल सही होगा, यहां पर है तो यहां पे प्रकाश पादुकोण सही रहता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री, बहुत ज्यादा न्यूज में थे, लगातार न्यूज में चल रहे हो। अगर आपने न्यूज पेपर पढ़ा होगा तो 2-3 बार द हिंदू में इसको हम लोगों ने दिया है। अगर आप लोग डेली द हिंदू की पीडीएफ पढ़ रहे होंगे तो उसमें था कि इनको बाद में अपोज भी हुआ था कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए क्या, उसको रिलेट भी किया गया था इंडिया से, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इनके प्राइम मिनिस्टर को देखो, तो कौन सा, फिनलैंड इसमें राइट आंसर था। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को रिलेट किया गया था इसमें, ठीक है ना। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसमें तो देखो अरुण कुमार जस्टिस, अब अरुण कुमार इसमें राइट आंसर है, अरुण कुमार राइट आंसर है। फिर कह रहा हाउ मैनी
अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, द जो गलत करके आया होगा वो पता नहीं कैसे करके आया होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये जैकपॉट को अगर एक बार देखोगे तो भी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैंने सारे 99, 100, 102, 103 ईयर और उसके अंदर के जो डिस्प्यूट है वो सारे हमने कराए हैं। तो लास्ट 105 और आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट होती है जब जिस दिन पॉलिटी को का टॉपिक लेता हूँ तो पहले दिन ही हम लोग जब लिखते हैं कि कैसे रिलेट करते हैं, आपको शायद में याद होगा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बुक बनाता हूँ, बुक के बाद इस पॉइंट में लिखूंगा ये कि कितने पहले थे, कितने बाद में हैं और कितने चेंजमेंट होके आए, तो वहाँ से 105 लिखा रहता है। आपको ये याद होगा, छोटी सी बात थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ईडब्ल्यूएस हमने हाईलाइट ही किया था, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा हाईलाइट इसमें। तो जो इसमें अभी रिसेंटली वर्डिक्ट आया था तो कौन थे, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, इसका राइट आंसर था ह्यूमन राइट्स डे। आप लोग देख रहे होगे, पता नहीं अपना अगर जो डेली टेलीग्राम चैनल में डेज फ्लोट करते हैं तो 10 तारीख को यही फ्लोट किया था। आप लोगों ने देखा होगा तो एक हैंड बना हुआ था, उसमें हैंड बना हुआ जो नोटिस था वो अपने चैनल में ही फ्लोट कर रहा था लगातार, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ने चैनल देख दिया था नोटिफिकेशन से, तो उनका हो गया था। तो 10th दिसंबर इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। हाउ मैनी यूथ वो टाइटल हैंड विद द चेस हैज बीन द ग्रैंड स्लैम। जो T1 बैच था, T1 बैच वाले स्टूडेंट को याद था, मैंने कहा दो नहीं 3 बार उनको विन किया गया, जीता गया है, तो 3 इसका राइट आंसर था, ठीक ना। 3 बार उन्होंने जीता था ग्रैंड स्लैम, 3 बार उनको हराया था, ऐसा क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, बाकी ये सब पता है आपको कौन कौन से कब मैंने पढ़ाए थे, आधे लोग को तो याद है, उन्होंने खुद मुझे बताया कि सर यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एडमिटेड द फॉरेन टूरिज्म को सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो फॉरेन टूरिज्म से महाराष्ट्र में फॉरेन टूरिज्म इंडिया में हाईएस्ट है, सेकंड नंबर में तमिलनाडु आता है, ठीक है। इसको मैं नीड नहीं पढ़ने की, अब तो क्या है ना। ये रिसेंटली सब हर स्टूडेंट का सही है। IMF ने अभी 2.9 बिलियन का जो लोन है वो किसको अप्रूव किया है, तो 2.9 बिलियन का किसको, श्रीलंका को अप्रूव किया है, सही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको सही किया है, टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। लास्ट पेज इसमें आते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैन बी सेट एट दियर इंस्टीट्यूट। आप बजट वाला देखें, जब बजट मैंने पढ़ाया था तो गिफ्ट सिटी पढ़ाया था, और गिफ्ट सिटी में क्या क्या थे, आर्बिट्री कोड और उनके बारे में पढ़ाया था, आपको सबको पता होगा, और आप नहीं है तो वीडियो जाके देखना, तो उसने पढ़ा हुआ है। और इसमें सारे गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे, इजीली बताया हुआ टॉपिक था। सबने सही भी किया अपने स्टूडेंट के, अपने जितने स्टूडेंट थे। द नेम ऑफ द प्राइवेटली बिल्ड द रॉकेट दैट लॉन्च ऑफ द, अपने 9th सेम क्वेश्चन एलेक्ट 9th मॉक का यही क्वेश्चन है। विक्रम एस जिसमें सही था, उसमें प्रथम नहीं शायद फर्स्ट या सेकंड कोई भी क्वेश्चन था, या ऊपर से दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, उसमें था विक्रम एस जो था, विक्रम एस, ये बिल्कुल राइट आंसर। मैंने हिंट भी किया था ये किसको रिप्रेजेंट करा था, कि विक्रम साराभाई को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। आपको मैंने ये क्लास में जो लास्ट की 2 क्लासें ली थी जैकपॉट के बाद, उन दोनों क्लास से में ये पढ़ाया गया था, ठीक है ना। इसमें द वोटर्स डे, मेरे समझ से जैसे ये आया होगा तो हमारे स्टूडेंट को थोड़ी सी हंसी तो आई होगी कि जितनी बार हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बातें की हैं, तो मैंने वो जो डेट सीरीज लिखाता हूँ 24, 25, 26 एंड 28 सबको पता होगा। और ये 99% मैं कह रहा हूँ कि क्लैट प्रेप के सारे स्टूडेंट ने सही किया होगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ स्टूडेंट की कि ये वाला क्वेश्चन जरूर सही हो। 25 जन को सेलिब्रेट किया जाता है वोटर्स डे, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन इसलिए कराया गया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का था, इस कारण से एक दिन पहले ही इसको किया गया था 24 को। आपको पता है एम्बलम और फ्लैग एंड इन सब के, फ्लैग नहीं सॉरी एंथम और इनके बारे में मैंने बताया था, फ्लैग तो 22 के बारे में था, ठीक है ना। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। बिफोर अडॉप्टिंग द रियाल, हाँ गुड क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ द लोगों ने ड्रॉप किया होगा, ड्रॉप करना ही सही था। किसको याद है कि रियाल के पहले कौन सी करेंसी थी, जो कहेंगे कि हमारे नोट से था, तो नहीं था। इसको मैं बिल्कुल नोट से नहीं मानूंगा, ना मेरे नोट से था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ड्रॉप कर सकते हो, तीसरे तो उसको नहीं करने होते। तो इसमें किसको अडॉप्ट किया था, इसमें इंडियन रुपी था, इंडियन रुपी था, इसके पहले चलता था 1966 के पहले इंडिया का, और बाद में इंडिया ने अपनी वैल्यू को डिक्रीज किया था, डिक्रीज करने के कारण इनने इससे हट गए थे। तो ये राइट आंसर होगा, इंडियन रुपी सही रहेगा। एज ए रिजल्ट द एयर पॉल्यूशन, ठीक है, साफ लिखा है 17th सेंचुरी में क्या बनता, 17th सेंचुरी कौन सा इसमें वो बना था, क्या था, 7 वंडर्स में आता है, 7 वंडर्स में आता है। तो ताजमहल था, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, 7 वंडर्स ताजमहल ही इंडिया में 7 वंडर्स में आता है। और 17th सेंचुरी में यहाँ पे मुगल्स रूल कर रहे थे, और मुगल्स रूल कर रहे थे, तो वहाँ से लेट किया गया था। इजी क्वेश्चन था, सबने सही किया होगा।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई गया हु अमंग द फॉलोइंग रिलेट टू मेडिसिन टू क्योर ऑफ द इलनेस। देखो मेडिसिन से आया था कि किसके लिए क्या रहेगा। बहुत लोग यहाँ पे देखो एक तो मेडिसिन देता, क्या कौन मेडिसिन को यूज करता है, तो साइकेट्रिस्ट करेगा ना, तो साइकेट्रिस्ट बी ऑप्शन सही रहेगा। लोगों ने सी किया है तो ये तो सलाह है और ये तो एडवाइस करेगा, और मेडिसिन तो ये देगा, तो साइकेट्रिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्विटर देखो आसान सा क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सी कंपनी एलन मस्क की है, यही तो है ना कि एलन मस्क से रिलेट करती कौन कौन सी कंपनी, तो सोलर सिटी है, बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, बस एक कौन है वेमो। तो ये क्वेश्चन तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। सब लोग कह रहे होंगे सर ये हमारा पढ़ाया हुआ था, नहीं ऐसा नहीं था, चारों नहीं पढ़े, एलिमिनेशन से हो सकता था, वरना अगर आप ड्रॉप करना चाहते ड्रॉप कर सकते। एलिमिनेशन इसमें बेस्ट मेथड था और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई याद नहीं करके रखता। ठीक है ना। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया था, क्या था, हिस्ट्री से केवल 2 ही क्वेश्चन है, बाकी सब करंट है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो 150 में कि फंडामेंटल ड्यूटीज से बात किया गया था, तो सबने याद कर रखा कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 1942 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, सॉरी 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। छोटी सी बातें थे, 10 फंडामेंटल राइट्स थी, यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ऐड किया गया था। और ठीक है, क्या डिटेल में जाना, बट ठीक है नहीं था। इसके बाद कौन सा आया, तो पर्सन कैन बी मेनली द फ्लेवर द फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं है, क्या है, क्यों जबरदस्ती मानना, मतलब फोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं, फोर्स किया सकता नहीं कि फोर्सेबल तो केवल फंडामेंटल राइट्स है, तो ये भी गलत था। तो इसका मैं कर दूँ नाइदर वन नाइदर, दोनों इसमें गलत है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आई थिंक हम लोगों ने सारे जितने क्वेश्चन हैं उनको देखा है ना, और ख़त्म है ना, इतने क्वेश्चन हैं। आप एक बार मैच करवा लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और चाहो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो हमारे इसमें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। मैं एवरेज स्कोर बता दूं, देखो कहना गलत है लेकिन हाँ मेरा प्रेडिक्शन है कि 18-19 इस गुड स्कोर, अच्छा स्कोर होगा इसमें। जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के 25 आएंगे 30 नहीं आएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। 20 मतलब 18 से 20 के बीच में रहेंगे, हाईएस्ट स्कोर 21-22 तक जाएगा, बाकी एवरेज स्कोरिंग रहेगी वो 15-16 तक जाएगी। लेकिन अच्छा कि आपको कंपटीशन में पहुंचना है तो आपका स्कोर रहेगा 18-19 रहेगा, ये स्टैंडर्ड स्कोर है, आप देख लेना, रिजल्ट आएगा तो यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है ना। और अपने इस इंस्टीट्यूट के क्लैट प्रेप के बहुत सारे लोगों ने इसमें स्कोरिंग अच्छी की, 15+ बहुत सारे स्टूडेंट के, तो जो भी है बाकी